बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद स्थित रजिस्ट्री कार्यालय पर समस्त अधिवक्ता, लेखाकार, मुंशी टाइपिस्ट सभी बैठे हैं काम धाम बंद कर पिछले 12 दिनों से धरने पर बैठे हैं। आज इन सभी ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम से उप जिलाधिकारी को दिया। आइए इन्हीं की व्यथा इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। न्यूज़ एशिया की टीम मौजूद है बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में। जैसा कि हमने पहली बार भी आपको बताया था कि धनकौर तिराहा पर ये रजिस्ट्री ऑफिस पड़ता है और यहाँ पर सभी यहाँ के वकील जो हैं, उसके बाद लेखाकार हैं और इसी संदर्भ के सारे अन्य व्यवसायी जो हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें रजिस्ट्री कार्यालय के जो काम करने वाले वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज इनके धरने को 12 दिवस हो गए हैं। इनसे बात करते हैं किस मामले में इन्हें संतुष्टि है, किस मामले में असंतुष्टि है, बात करके जानकारी लेते हैं और आप सबसे साझा करते हैं। कोई साहब बताएंगे आप क्या प्रगति है आपके धरने में? ऐसा है कि निरंतर आंदोलन जारी है। एक पंजीकरण महानिरीक्षक द्वारा पत्र दिनांक 4/6/24, 4/6/26 व 12/6/26 को जारी किया गया ई प्रणाली के संबंध में। उसमें जो है लेखकों और अधिवक्तागण को सम्मिलित नहीं किया गया। तो पहली चीज तो ये कि हम लोग जो लेखक गण हैं या अधिवक्ता गण हैं, पंजीकरण का कार्य कराते हैं, उनको इस नियमावली से बाहर करना 2024 की है, उससे बाहर करना निंदनीय और भर्त्सनीय है। तो एक तो ये विरोध है। दूसरा हमारा ये विरोध है कि महानिरीक्षक पंजीकरण को कोई अधिकार बिना संशोधन कराए रजिस्ट्रेशन एक्ट में या नियमावली में कोई भी अधिकार ये लेटर जारी करने का नहीं है कि आप प्राइवेट आदमी आके पंजीकरण कराएगा और उप निबंधक के सारे दायित्वों का निर्वहन करेगा, क्योंकि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में उप निबंधक के दायित्व भी लिखे गए हैं और अधिकार भी लिखे गए हैं। तो जब तक उसमें अमेंडमेंट नहीं होता है तब तक ये व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है कानूनन। ओके सर, 2-4 दिन पहले एक प्रशासन की तरफ से कोई पंजिका आई थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ इस विषय पर कुछ हाँ, जो AIG या हमारे उप निबंधक कार्यालय के सब रजिस्ट्रार और यहाँ तक के दस्तावेज लेखक संघ वो महानिरीक्षकों की बैठक लखनऊ में 20 तारीख को हुई जी, जिसमें के अधिवक्ता गणों को नहीं बुलाया गया और बल्कि उनसे हस्ताक्षर जरूर करा लिए गए कि सहमति है कि इन बिंदुओं पर हमारी सहमति है, क्योंकि वहाँ तो IAS वगैरह बैठते हैं, तो ये बेचारे दस्तावेज लेखक क्या। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीच में बोल रहा हूँ मैं, कि अधिवक्ता एक अपने आप में ही माननीय होता है क्या? उस पर पुलिस की तरह की थोड़ी कि पुलिस व्यवस्था करके डंडे डलवा कर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा लिए? नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है। अधिवक्ता को नहीं बुलाया, यही तो है कि दस्तावेज लेखक जो इनके अधीन काम करते हैं उनको बुला लिया। हमें बार काउंसिल के अधीन, तो जब हम भी हड़ताल पे हैं तो हमें भी तो बुलाते, संपर्क करते और हमारी भी राय लेते। और एक प्रस्ताव उन्होंने ये दे दिया कि हम साहब लेटर लिखेंगे सरकार को, तो लेटर लिखने से बात थोड़ी बन रही है। लेटर तो उन्होंने हमें भी ये लिखा था जिसका विरोध कर रहे हैं। आप अमेंडमेंट कराएं, सत्र आ रहा है अभी विधानसभा का, तो मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करा के इसमें व्यवस्था कराएं कि अधिवक्तागण और लेखकों को की नियमावली जो बनाई है 2024 उसमें इनको भी अधिकृत किया जाए। और ये जो इस समय हम लोग तो स्ट्राइक में हैं, अब ये क्या कर रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों को भेज के अपनी रजिस्ट्री करा रहे हैं शासन की। तो अब सवाल ये है कि एक तरफ तो अधिवक्ता और ये सब घर बैठ गए और सरकारी कार्य काम कर रहे हैं, शासन कार्य कर रहे हैं, तो ये तो हमारी हड़ताल को तोड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। यही कार्य तो महानिरीक्षक ने करा बैठक बुला के, यही कार्य स्थानीय जिलाधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारी कर रहे हैं। तो इन सब का ही हम विरोध करते हैं और हमारी हड़ताल जारी है। और इसमें जो सहयोग दिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश खंडपीठ स्थापना समिति के 22 जनपदों के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक ये आदेश वापस नहीं लेता महानिरीक्षक पंजीयन,
तब तक ये रजिस्ट्रार के खिलाफ और रजिस्ट्रेशन के खिलाफ हमारा धरना और आंदोलन जारी रहेगा। वर्तमान में अभी आपका क्या कार्यक्रम है बताएंगे? हम ज्ञापन देने जा रहे हैं एसडीएम को माध्यम से मुख्यमंत्री को, कि मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लें और उचित कार्रवाई करें। जैसा कि हम आपको बता दें कि वर्तमान में ये सारे अधिवक्तागण और सारे लेखाकार असंतुष्ट हैं और जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए उप जिला अधिकारी महोदय को। और देखने वाली बात यह है, उप जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के बाद उचित सर्वर बैठता है, ये तो समय के कर्म में है। कैमरा पर्सन सुंदर सैनी के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एशिया सिकंदराबाद। न्यूज़ एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।